गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय
जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो जयो प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 10 स्कंद 10 अध्याय 49 श्लोक संख्या 23। तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। पुष्णाति यान धर्मेण स्वबुद्ध्यातम पंडितम ते कृतार्थ प्रहिण्वन्ति प्राणाराय सुतादयः। पुष्णाति यान धर्मेण स्वबुद्ध्यातम अपंडितम ते कृतार्थम प्रहिण्वन्ति प्राणाराय सुतादयः। पुष्णाति यान अधर्मेण स्वबुद्ध्यतम अपंडितम ते कृतार्थम प्रहिण्वन्ति प्राणाराय सुतादयः। ते कृतार्थं प्रहिण्वन्ति प्राणाराय सुतादयः। पुष्णाति यान धर्मेण स्वबुद्ध्यतम पंडितम ते कृतार्थं प्रहिण्वन्ति प्राणाराय सुतादयः। पुष्णाति यान धर्मेण स्वबुद्ध्यतम पंडितम ते कृतार्थं प्रहिण्वन्ति। पुष्णाति पोषण करता है, यान जो वस्तुएं अधर्मेण पाप कर्म से, स्वबुद्धिया उन्हें अपनी सोचकर, तम उसको, अपंडितम अशिक्षित, ते वे, अकृत अर्थम मनोरथ का निष्फल होना, प्रहिण्वन्ति छोड़ देते हैं, प्राणः प्राण, रायः संपत्ति, सुत आदयः संतान इत्यादि। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के शिष्य द्वारा। मूढ़ मनुष्य अपने जीवन, संपत्ति तथा संतान एवं अन्य संबंधियों का भरण पोषण करने हेतु पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, क्योंकि वह सोचता है ये वस्तुएं मेरी है, किंतु अंत में यही वस्तुएं उसे निराश अवस्था में छोड़ जाती हैं। परपट इन श्लोकों में अक्रूर
धृतराष्ट्र को स्पष्ट सलाह देते हैं। जो मनुष्य महाभारत की कथा जानते हैं वे अनुभव करेंगे कि ये उपदेश कितने प्रासंगिक तथा भविष्य सूचक है और इन्हें न मानने के कारण धृतराष्ट्र को कितना कष्ट भोगना पड़ा। यद्यपि मनुष्य अपनी संपत्ति से चिपका रहता है किंतु अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है और भूल करने वाला आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में बहा ले जाया जाता है। लोग अनुवाद एक बार फिर से पढ़ेंगे साथ में। मूढ़ मनुष्य अपने जीवन संपत्ति तथा संतान एवं अन्य संबंधियों का भरण पोषण करने हेतु पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, क्योंकि वह सोचता है ये वस्तुएं मेरी है, किंतु अंत में ये ही वस्तुएं उसे निराश अवस्था में छोड़ जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये 10वां स्कंद है जिसका 49 चैप्टर है, जिसका शीर्षक है अक्रूर का हस्तिनापुर जाना। तो ऐसा हम आप लोग सुन रहे हैं काफ़ी समय से कि इस चैप्टर में भगवान अक्रूर को हस्तिनापुर भेजते हैं। अपने जो शुद्ध भक्त हैं पांडव, उनका क्या परिस्थिति है, धृतराष्ट्र किस तरह से उनको बायस है, वो सब जानने के लिए। और इसके पहले वाले श्लोकों में हम देखते हैं कि विदुर और कुंती महारानी वो अक्रूर को अक्षरशः सब कुछ बता रहे हैं, जो जिस तरह का अन्याय हो रहा है, जिस तरह का पक्षपात हो रहा है, दैट वी लर्न। फिर उसके बाद अक्रूर जो है, अक्रूर जी धृतराष्ट्र को कुछ उपदेश देते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से। तो अक्रूर जी शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, उनको समझा रहे हैं कि आप बहुत भाग्यशाली है, बहुत महान है कि आपको इतना अच्छा राज्य मिला है, और अगर आप अच्छी तरह से कार्यभार संभालेंगे, अच्छी तरह से न्याय करेंगे तो आपका सद्गति होगा। और फिर उसके बाद चेतावनी भी दे रहे हैं। अगले वाले श्लोकों में हमने पढ़ा कि बता रहे हैं कि सिद्धांत बता रहा है कुछ कि मूर्ख व्यक्ति किस तरह से पाप करता है वगैरह वगैरह, और यहाँ पे भी सेम बता रहा है। तो अक्रूर जी पहले भी उनको मूर्ख कह चुके हैं, अल्पमेधस, इसलिए इसके अगले श्लोक में 22वें श्लोकों में अल्पमेधस कहा है, जो भगवान भी बता रहे हैं अल्पमेधस। गीता में जो देवताओं के उपासक है वो अल्पमेधस है। और यहाँ पे भी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप कम बुद्धि वाले हैं, परंतु बोल रहे हैं कि जो कम बुद्धि वाले हैं वो ऐसा करते हैं। अभी आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ बता रहे हैं, तम अपंडितम,
तो हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र को काफ़ी लोगों ने समझाने का प्रयास किया। कौन कौन लोगों ने समझाने का प्रयास किया? विदुर जी ने समझाने का प्रयास किया, है ना, उनको तो घर से ही निकाल दिया समझाने का प्रयास किया तो। फिर अक्रूर जी यहाँ बता रहे हैं, है ना। फिर हम देखते हैं भीष्मदेव, व्यासदेव, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे समझाने के लिए। फिर भी विनाश काले विपरीत बुद्धि हम बोलते हैं, तो धृतराष्ट्र कुड नॉट अंडरस्टैंड, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं पुष्णाति यान अधर्मेण स्वबुद्ध्या तम अपंडितम ते कृतार्थम प्रहीणवंती प्राणा या राया सुतादय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अक्रूर जी हमें, विशेष करके गृहस्थ के लिए। तो ये श्लोक स्पेशली फॉर गृहस्थ है, या एक तरह से कहा जाए तो गृहमेधी के लिए, कि जो घर में है मगर 100% अपने प्राणा राय सुत आदय इन लोगों से आसक्त है। तो यहाँ पे 4 चीज़ मेंशन की गई है। सबसे पहले प्राण, जिसका ट्रांसलेशन किया गया है प्राण मतलब स्वयं, अपने आप से। फिर है रायः का मतलब क्या है? लक्ष्मी, धन। फिर सुत मतलब पुत्र, उनके संतान। और आदय मतलब इत्यादि, आदि, जिसमें एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, पड़ोसी, कलीग्स सब आ जाते हैं, सब कुछ, जिनसे भी, आदि मतलब सब कुछ, एवरीथिंग इंक्लूडेड। अपने घर पे कुत्ता पाला है वो भी। इतना अटैच हो जाता है व्यक्ति कि उसका क्या गति होता है, फिर बता रहे हैं। सो ये भागवत में हम देखते हैं कि कंसिस्टेंटली बताया गया है। ऐसा नहीं है कि एक आध जगह पे ऐसा बोल दिया है किसी ने और इतना महत्व नहीं है। हम देखते हैं कि जो भी वस्तु शास्त्र में जिसमें एम्फेसिस करना होता है, भगवान या भगवान के भक्त बार बार बोलते हैं। गीता में आपको बता सकते हैं ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन जो भगवान 2-3 बार दे रहे हैं? मन मना हुआ मत भक्तो, तो 2 बार रिपीट कर दिया भगवान ने श्लोक को ही रिपीट कर दिया है, डिट्टो। फिर भगवान एस्टैब्लिश करते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, मैं सभी देवताओं को सुत हूँ। बार बार बता रहे हैं भगवान, है ना, कि सिर्फ मेरी शरण में आओ और लोगों की शरण में ना जाओ। देवताओं के बारे में भगवान बार बार बता रहे हैं। एक जगह बता रहे हैं कि अल्पमेधसाम है, एक जगह बता रहे हैं कि अविधि पूर्वकम है। तो एक चीज़ बार बार बता रहे हैं ना, क्योंकि उसमें एम्फेसाइज दे रहे हैं भगवान। और ये यहाँ पे भी हम देखते हैं कि गृहस्थ जीवन कितना खतरनाक होता है, वो बार बार भागवतम में आप देखते हैं, ताकि आप लोग कन्विक्शन, स्पेशली ब्रह्मचर्य की कन्विक्शन एकदम पक्का हो जाए भागवतम पढ़ने से कि नहीं, हम लोग बराबर है, दिस इज द बेस्ट, है ना। सो यस, जैसे इफ यू वुड लाइक टू शो दिस श्लोका, वेरी नाइस श्लोका 558, जो ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो 5वें स्कंद का 5वां वर्ल्ड फेमस चैप्टर है, जिसमें इतने सुंदर सुंदर श्लोक है कि एक एक श्लोक पे कॉन्टेम्पलेट करें तो हम घंटों घंटों निकल सकते हैं। ऐसा है, जिसमें से ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें वो बता रहे हैं पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव एतम, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव एतम, मिथो हृदय तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु अत गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। सो बता रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है? मिथुनी भाव एतम, अट्रैक्शन बिटवीन मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी, एंड देन तयो मिथो, वो दोनों एकदम अच्छी तरह से समझते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, जन्म जन्म के लिए, एटलीस्ट 7 जन्म के लिए तो बॉलीवुड रेकमेंड करता ही है कि 7 जन्मों का रिश्ता है। सो कंप्लीटली इन इग्नोरेंस। फिर बता रहे हृदय ग्रंथि माहु, इसलिए उनकी हृदय की नोट ग्रंथि इतनी स्ट्रांग हो जाती है, अटैच हो जाते हैं कि उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। और फिर सेम चीज जो यहाँ बोल रहे हैं, 4 चीज सेम चीज वहाँ बोल रहे हैं, गृह क्षेत्र सुत आप्त और वित्त। तो वित्त यहाँ पे क्या है? वित्त मतलब धन, यहाँ पे क्या है? वित्त मतलब रायः, सेम संपत्ति। फिर सूत, यहाँ पे भी सूत है, सेम है सूत। फिर प्राण, तो प्राण का मतलब यहाँ पे क्षेत्र, क्षेत्र मतलब अपना शरीर, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, शरीर। और गृह एक एडिशनल कंपोनेंट यहाँ पे दिया है, घर। और सूत आदय, आदय में आगे है सब कुछ आदय, गृह क्षेत्र सूत आप्त, आप्तजन है। आप्तजन मतलब
स्नेही जन, जिसमें सब आ गए। तो यहाँ पे आदय है। एक एडिशनल कंपोनेंट क्या है? गृह, घर। तो घर तो चाहिए ही, तो बाय डिफॉल्ट है, कहाँ रखेंगे? तो जब भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो घर तो चाहिए, तो इसलिए, और वो घर से आसक्त हो जाता है क्योंकि उसको लगता है यही मेरा शेल्टर है, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए। ये हम देखते हैं बार बार भागवतम में एक ही चीज़ को बहुत बार एम्फेसाइज किया होता है। तो ये श्लोक उससे काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि इसके बाद जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। तो ये अयम मतलब ये जो है लोगों में, जनस्य, अहम और मम, अहम मतलब मैं और मम मतलब मेरा, इति, इस तरह से व्यक्ति सोचता है कि ये मैं हूँ और मेरा है सब कुछ। हम ये एक्चुअली ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, हम देखते हैं कि वर्ल्डली पॉपुलेशन में जो साधारण लोग हैं, भौतिक लोग हैं, उनके लिए यही है एक्चुअली, उनके अलावा कुछ है ही नहीं जीवन, उनके जीवन में। और हम देखते हैं कि यहाँ बताया अधर्मेण, और उनको मेंटेन करने के लिए सब प्रकार के पाप कर्म करता है, वो सब प्रकार के पाप कर्म करता है। मैं एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था यहाँ पे अभी लास्ट मंथ, तो वहाँ पे मुझे एक व्यक्ति मिला था। तो उसके बाजू में एक लेडी बैठी थी, वो सिगरेट पी रही थी और वो उसकी ही धुन में था। तो और एक्चुअली उसने बुक ले ली और लक्ष्मी नहीं दिए, इससे मुझे थोड़ा दौड़ना पड़ा। तो मेरे पास कुछ समय था उसके पास 5 मिनट बात करने के लिए। तो मैं उनसे बात किया, तो बता रहे थे कि हमारा पोल्ट्री फार्म है और हम तो बहुत खुश हैं। और उसने बुक वापस दे दी, उसने समाव ले लिया था, वापस दे दिया, बुक लिया नहीं। बट ही वॉज 100% एनग्रोस्ड इन ऑल उग्र कर्मा। पोल्ट्री फार्म है, सोचिए। और सेम अधर्मेण, कि अपनी पत्नी को मेंटेन करने के लिए, अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेंगे वो, निर्दोष पशुओं का संहार करेंगे, सब प्रकार के पाप कर्म करेंगे। और इस तरह से जो प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर की हुई होती है, वो लगता है कि ये मैंने किया है, दिस इज़ माई प्रॉपर्टी। उसको पता नहीं है कि भगवान की कृपा से मुझे ये परिवार मिला है जो ऐसे जा सकता है। यहाँ पे अभी वही बताने वाले हैं अक्रूर जी, ये क्या होता है प्रहीणवंती, राइट। और इसीलिए वो व्यक्ति अपंडितम है। यहाँ बताया ना, तम अपंडितम। पंडित मतलब हम समझ सकते हैं कि विद्वान व्यक्ति, अपंडितम मतलब जो मूर्ख है, इज फूल नंबर 1, प्रभुपाद जो कहते हैं। क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये जो भी सो कॉल्ड फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो उनको छोड़ने ही वाले हैं, 100% छोड़ने वाले हैं, राइट। एक्चुअली सब कुछ, सिर्फ वो नहीं, जैसे राय, संपत्ति। तो संपत्ति, लक्ष्मी का तो नाम ही चंचला है, कभी न कभी जाने ही वाली है। मैं एक बार हमारे एक भक्त से चर्चा कर रहा था, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि उन्होंने TOEB में काफ़ी बड़ी अमाउंट डोनेशन किया था, सम करोड़ ऑफ रुपीस। तो मैंने उनको बोला था कि प्रभु वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा त्याग है, इतना संपत्ति का धनराशि देना, मतलब रियली वेरी नाइस। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी। उन्होंने बोला था कि देखो, ये धन जो है वैसे भी कोई ना कोई लूट लेने वाला है, कोई ना कोई ले जाने वाला है, राइट कुंजवासी प्रभु कोई ना कोई तो हमारा धन ले ही जाने वाला है, चाहे हमारे वेंडर हो, कस्टमर हो, फैमिली हो, कोई ना कोई। तो उससे बेटर कि भगवान ना ले, भगवान को ही दे। तो कितना अच्छा सोच है ये, पर जनरली लोग ऐसे सोचते नहीं है। तो धन तो ये गारंटीड है, धन जाने ही वाला है, रहने ही वाला नहीं है, राइट। फिर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो है आदे है, वो तो हमें पता ही है कितने महान होते हैं आजकल के फ्रेंड्स रिलेटिव्स, वी नो ऑल नो कि वो क्या करते हैं। और बच्चे जो है सूत, वो भी बताया है आजकल के बच्चे। तो यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं, तात्पर्य में कि ये कितने उपदेश कितने प्रासंगिक तथा भविष्य सूचक। प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट है, और भविष्य सूचक मतलब इट इज सो फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है, और अभी ऐसा हो ही रहा है। ये तो कितने सालों पहले लिखा था, अक्रूर जी ने बताया था, मगर ये अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो माता पिता का कितना अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, हम सब जानते हैं। एंड देन प्राण, सूत, आदय, राय और प्राण, उसका खुद का शरीर। तो उसका खुद का शरीर भी जब तक वो जीवित भी है तब तक भी उसके अगेंस्ट भी कार्य कर सकता है। जैसे कृष्ण कहते हैं मन के बारे में, उद्धरेत आत्मा नाम अवसादेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मे रिपुरात्मना, कि जो मन है उसका मित्र भी है, शत्रु भी है। तो मेजॉरिटी लोगों का मन मित्र होता है, शत्रु होता है।
शत्रु होता है वो मन के ही कार्य करते हैं, जो मनमानी करते हैं वो बोलते हैं मैं मनमोजी हूँ। वो मनमोजी थोड़ी है, वो तो मन का दास है, राइट। सो तो जीवित रहते हुए भी ये एक न एक समय पे हमें छोड़ ही देते हैं। इसलिए बताया ते अकृतार्थम प्रहीण। अकृतार्थम मतलब जो भी कृत मतलब करना, कृत मतलब करना, और अर्थ मतलब जो भी आपको उसका फल मिल रहा है वो। तो कृत अर्थ मतलब जो आप निर्धारित फल आप इच्छा कर रहे हैं वो। अकृतार्थ मतलब वो नहीं मिलता है। जो भी फल की इच्छा कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे, नहीं होता है। मेरा धन है वो मुझे बचाएगा एक दिन, नहीं बचाता है। हम देखा है ना कि अभी वो वीडियो भी था ना, एक बहुत फेमस वीडियो जिसमें वो एक मिलियनर कीर्तन कर रहे चौपाटी में, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, इंद्रद्युम्न महाराज के साथ, है ना। सो इट शोज के पैसा होता है वो कुछ कर नहीं सकता है। और जब पेंडेमिक हुआ था तो सबने ये अनुभव किया था कोरोना के टाइम पे कि हमारा धन कोई काम का नहीं है, कोई बचा नहीं सकता है। तो धन काम का नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे के काम नहीं आते हैं, बच्चे काम में नहीं आते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं बट मेरा सब कुछ ठीक है, मेरे पास धन भी है जो हमेशा मेरे पास रहता है, आई एम बिलियनर, मेरे पास धन की कमी नहीं है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, तो क्या होगा? तो मृत्यु होगी। तो मृत्यु तो होने ही वाली है। तब मृत्यु होगी तब ये सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो अकृतार्थम प्रहीणवंती का मतलब है छोड़ देते हैं। तो ये छूटने ही वाला है, बाय डिफॉल्ट है। इसमें इनवेरिएबली दे विल लीव अस, राइट। एक व्यक्ति जो है वो छोड़ते नहीं है। कौन है वो? कृष्ण। तो कृष्ण जो है वो छोड़ते नहीं है ना। और दूसरा क्या है, कृष्ण में, परमात्मा में, भगवान में और बाकी ये जो भी है बताया उसमें अंतर इतना है कि कंडीशनल होता है प्रेम बाकी जगह पे, और भगवान का प्रेम अनकंडीशनल है। मतलब अगर वाइफ को खुश रखो तो सब ठीक है, तो शॉपिंग ना कराया, उसको अच्छी तरह से टेक केयर ना किया तो रूठ जाती है। अगर बच्चे को आपने छूट दी तो ठीक है, बच्चे को जरा भी आपने कंट्रोल किया तो फिर वो रेबेल कर लेता है। ऐसा होता है। जैसे इंडिया में तो ठीक है, भारत में अभी भारत में भी वो कल्चर आने लगा है, मगर बाहर तो ऐसा है, यूएस में, यूरोप में, कि अगर आपने बच्चे को गलती से भी कुछ भी उल्टा सीधा कहा या हाथ उठाया मतलब ख़त्म, कुछ भी कर सकता है। और हमने तो पूरा बचपन मार ही खाया है माता पिता के, मैंने तो खाया है ना। कुछ भी हो तो 2-3 झापड़ तो पड़ ही जाते थे, बट अब भी ऐसा नहीं है। सो इट इज़ सो रिस्की। तो ये रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, संबंध ऐसे हैं कि कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो वो लोग हमें छोड़ देते हैं या हमारे प्रति उनका प्रेम चला जाता है। मगर भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान सभी के लिए, हम कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भक्त हो नहीं हो, भगवान उसका भला ही इच्छते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भक्त है भगवान उसी के लिए पक्षपात करते। भगवान कहते समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए सेम हूँ। तो भगवान ये कहते हैं। और फॉरगेट अबाउट ह्यूमन बींग्स, इवन प्राणियों में भी, जैसे समझ लीजिए कि मैंने इस जीवन में बहुत पाप कर्म किए, भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी फिर भी मैं नहीं कर पाया और मैंने पाप कर्म किए, और नेक्स्ट जीवन में मुझे कॉकरोच, क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉकरोच को कॉकरोच ही बोलते हैं ना, कॉकरोच का मुझे एक योनि मिला, और मैं कॉकरोच कैसी गंदी जगह पर रहता है ना, गटर में रहता है, वहाँ पे रहा, तो भगवान मुझे छोड़ देंगे क्या? नहीं, वहाँ पे भी भगवान, सोचिए ऐसी फिल्थी प्लेसेस पे, गंदी जगह पे भी भगवान हमारे साथ रहेंगे परमात्मा रूप में। तो कौन ऐसा है व्यक्ति जो रह सकता है हमारे ऐसी जगह पे? अभी आप किसी को बोलेंगे, आप बेस्ट फ्रेंड को, कि मैं अभी वहाँ पे गटर में उतरने जा रहा हूँ, यू ऑल्सो प्लीज अकम्पनी मी, हम दोनों साथ में जाते हैं, मेरा बॉल नीचे गिर गया है, दोनों साथ में लाते हैं, आएगा? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो ये सिर्फ कृष्ण है, इसीलिए कृष्ण को कहा जाता है सूरत, मतलब वो कभी हमें छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि ये सुत, आदय, राय, प्राण, ये सब हमें छोड़ दे, प्रहीणवंती छोड़ने ही वाले हैं, बिकॉज अकृतार्थ। और जितना भी उसके लिए हम प्रयास करेंगे, कितना भी प्रयास करेंगे, ओवर एंडेवर करेंगे, वो निष्फल ही होने वाला है। एंड इट इज़ आयरनी कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोग इससे कोसों दूर है, एंड इट इज़ वेरी नाइस। सो सच पर्सन्स आर कॉल्ड एज गृह मेधीज, है ना। तो हमारे लिए ये बहुत सुंदर वर्ड कॉइन किया है शास्त्र में, गृह मेधी।
गृह मेधि, मेधि शब्द कहाँ से आता है? मेध, मेध का मतलब बुद्धि, है ना। तो जिनकी बुद्धि सिर्फ घर में ही है टिकी हुई और कहीं है ही नहीं। अपश्यताम आत्म तत्वम, इट इज सेड गृहेषु गृह मेधि नाम। जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं और फिर सुखदेव गोस्वामी उनको कांग्रेचुलेट करते हैं ना, वर्यान एचते प्रश्न कृतो हितम कृतो लोकहितम नृप। वो कहते हैं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं जिनसे जन सामान्य कल्याण होगा हे राजन। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे हैं। और फिर नेक्स्ट श्लोक में 2.1.1 में ये बता रहे हैं, सेकंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में ये है, और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में ये बता रहे हैं परंतु अपश्यताम आत्मतत्वम, कि जो लोग गृहेषु गृह मेधि नाम, जो लोग सिर्फ घर में है और उनकी बुद्धि सिर्फ घर में ही टिकी हुई है, उनको गृह मेधि कहते हैं, गृहस्थ नहीं कहते हैं। और क्योंकि वो आश्रम में नहीं है, आश्रम मतलब भगवान के संरक्षण में नहीं है वो, इसलिए वो, क्योंकि आत्म तत्वम मतलब आत्म साक्षात्कार के बारे में वो लोग अपश्यतम, अंधे हैं, ब्लाइंड। नृणाम सहंति सर्वश, बिकॉज उनके पास सहस्त्र हजारों और हजारों चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, है ना। IPL, फुटबॉल, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, चलता ही रहता है उनका, खत्म ही नहीं होती बातें। इसलिए दे आर कॉल्ड एज गृह मेधि। तो ये प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, इट्स वेरी नाइस श्लोक, इफ यू लाइक टू कीप दैट। 755 में प्रहलाद महाराज कहते हैं हित्वात्म पातम गृह अंधकूपम। हित्वा आत्मपातम, आत्मपातम का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने आप को लिफ्ट करता है आत्म साक्षात्कार के लिए, उसको छोड़ देता है, वो हित्वा छोड़ देता है, और कहाँ गिर जाता है? गृह अंधकूपम। अंधकूप का मतलब क्या है? कूप मतलब कुआं, अंध मतलब अंधा कुआं, है ना। तो अंधा कुआं कहाँ पे होता है? जंगल में होता है ना, जहाँ पे पूरा मतलब उसके ऊपर ग्रास होता है, वृक्ष होते हैं, कुछ भी है, और व्यक्ति चल रहा है एकदम से गिर गया और उसमें गिर गया तो कभी बच पाएगा? वो कभी नहीं बच पाएगा, बिकॉज वहाँ पे कोई मतलब पशु भी नहीं आएगा, अंधे कुएं में खाने के लिए भी नहीं आएगा वो, क्योंकि वो भी मर जाएगा, तो मनुष्य कहाँ से आएगा? तो ये गृहस्थ जीवन बताया गया है अंधकूप है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। इसलिए व्यक्ति क्या कहते हैं? वनम गतम हरिम, वनम इसलिए वन में जाना चाहिए उसको। क्यों? हरिम आश्रय, हरि का आश्रय लेने के लिए। तो अभी देखिए हमारे लिए क्या वन है, हमें तो अभी वन में नहीं जा सकते, हम तो अभी फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, हिमालय पे नहीं जा सकते, तपस्या करने नहीं जा सकते। तो हमारे लिए ये जो है मंदिर है वो वन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हरि का आश्रय मिलता है, कृष्ण का आश्रय मिलता है, राइट। आप जैसे सुंदर सुंदर भक्त हैं, जो बाहर वाले जो भक्त नहीं है, जो अभी भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको शिक्षाएं देते हैं। तो इसलिए दिस इज द प्लेस। मॉडर्न वर्ल्ड में हरि आश्रय यहीं पे मिलता है, मंदिर में मिलता है। तो ये जो है हरि वनम गतो, वनम गतो मतलब वन में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान हरि का आश्रय लीजिए, कहीं से भी लीजिए। श्री गौर निताय की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। कहीं भी जाइए, परंतु गृहे दाको वने थाको, है ना। हमारे आचार्य कहते हैं कि आप घर में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो, सदा हरि। सो ये पॉसिबल कहाँ है? वन में जाके भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं वन में जाऊंगा, तो एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव ही कल्पते, तो अकेले व्यक्ति भक्ति कभी नहीं कर सकता है, चाहे वो 16 माला करे, 64 माला करे, किसी को भी इमिटेट करे, नॉट पॉसिबल। इसलिए मंदिर में रहना बहुत आवश्यक है। और आप लोग तो मंदिर में रहना या मंदिर को विजिट करना है, फॉर अ गृहस्थ इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टे इन टेम्पल, बट रेगुलरली मंदिर आना। कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति प्रचार करता है ना, नामद प्रोग्राम्स करते हैं, एक्सटेंडेड सेंटर्स होते हैं, तो या घर पे प्रोग्राम करते हैं, मगर वो जिनको जोड़ते हैं वो मंदिर कभी आते ही नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता है, उसका मंदिर वाला मंदिर भी है यहाँ पे, उसको पता ही नहीं है। दैट इज़ नॉट गुड। हम अगर मंदिर के बाहर प्रीचिंग कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज सब लोग मंदिर नहीं आ सकते। जैसे अस्लाली से व्यक्ति यहाँ इस्कॉन टेम्पल नहीं आ सकता, या महसाना से यहाँ नहीं आ सकता, या कलोल से यहाँ नहीं आ सकता, तो दैट इज़ ओके।
परंतु एटलीस्ट फेस्टिवल पे या वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ मंदिर आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मंदिर में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। मंदिर में हरिनाम मिलता है, मंदिर में भक्तों का संग मिलता है, हरि कथा मिलती है, प्रसाद मिलता है, दर्शन मिलते हैं। तो ये 5 चीज़ें बहुत आवश्यक है, तब उसको वास्तव में मंदिर कहते हैं। अदरवाइज हम देखते हैं कि देवताओं के मंदिर होता है जहाँ पे परमानेंटली लॉक रहता है, दर्शन करो, हुंडी में पैसे डालो, हो गया मंदिर, यही मंदिर। ये मंदिर नहीं है, वहाँ हरि कथा नहीं है, प्रसाद नहीं है, हरि नाम कीर्तन नहीं है। सो टेम्पल मीन्स वी शुड हैव एवरीथिंग। सो इसलिए हरि का आश्रय ग्रहण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, वनम गतो यद हरिम आश्रयत। सो इतना आवश्यक इसलिए है ये, बिकॉज बाय बॉर्न हम लोग सब अधर्म में ही लगे हुए हैं शुरुआत से ही। जन्म लिया तब से हम सब अधर्म कर रहे हैं, जैसे चीटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, राइट, या फिर इलिसिट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या फिर गलत तरीके से धन कमा अर्जित कर रहे हैं। यही होता है बिजनेस में, तो यही होता है। प्रभुपाद स्वयं कहते थे कि ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो चीटिंग नहीं कर रहा होगा। एक्चुअली इट इज़ ट्रू। या फिर टैक्स सेविंग करता है गलत तरीके से, ये सब चलता ही रहता है। सो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी आती ही है। और अगर वो कुछ ना करे, एकदम सब कुछ, अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति बोला है मगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस एकदम परफेक्ट है, जो भक्त नहीं है उनकी बात कर रहे हैं, मेरा बिजनेस एकदम परफेक्ट है, मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सत्वगुणी बिजनेस में हूँ, मैं टैक्स भी ठीक से भर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, तो भी वो एक अधर्म कर रहा है। क्योंकि वो उसकी धन को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है तो अधर्म ही है। बिकॉज लक्ष्मी है वो नारायण की सेवा के लिए ही है, मगर वो तो कभी वो कर नहीं रहा है, इतना कंजूस है, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में धन को लगा नहीं रहा है। सो फिर उसका राय, उसका वित्त कोई काम का नहीं है, वो अधर्म। इसीलिए यान अधर्म है ना, बिकॉज ये जो भी चीज़ बताइए, प्राण, राय, सूत, आदय, अगर ये चारों चीज़ों को, चारों मतलब अनेक चीज़ें हैं, वो सभी वस्तुओं को अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो वो सबसे बड़ा अधर्म है। और कौन है अभी जो अपने धन को भगवान की सेवा में लगाता है? कौन है जो पत्नी को, बच्चों को भगवान की सेवा में लगाता है ना? अगर बच्चे ने मंदिर जाना शुरू कर दिया यंग एज में तो टेंशन होता है, बोले ये टकला हो जाएगा, साधु हो जाएगा, छोड़ देगा, है ना, चिंता हो जाती है। तो यहाँ पे तो क्लियरली बता रहा है कि वो अधर्म है। अगर माता पिता अपने बच्चे को भगवान की शरण में जाने से रोकते हैं, वो सबसे बड़ा अधर्म है माता पिता के लिए। सेम चीज प्राण के लिए और अपने आप को, अगर अपने आप को भी व्यक्ति भगवान की सेवा में जोड़ता नहीं तो भी वो अधर्म कर रहा है। अब अगर वो व्यक्ति भक्ति प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, देन या इट इज अधर्म। यहाँ पे ये बता रहे हैं भागवतम में, राइट। और धन जो है, एक बार धन गलत चीजों से आ जाता है फिर सब कुछ गलत होता है। ये क्लियर है कि अगर गलत तरीके से धन अर्जित किया तो उसके बाद के जो सबसिक्वेंट पाप कर्म है वो होंगे ही होंगे, वो क्लियर है। तो आप मतलब हम देखते हैं पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। जो विवाह होते थे वो कैसे होते थे? माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह फिक्स करते थे। अभी तो वो नहीं हो गया। अभी तो मतलब रेयरली ऐसा होता है अरेंज मैरिज। और कोई अरेंज मैरिज, रियली अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हाउ इज इट? हाउ कैन यू लिव विथ अ पर्सन जिसको आप जानते नहीं हो? लोग ऐसा बोलते हैं। बोला जानना तो पड़े ऐसा। तो ये फर्स्ट लेवल का था। उसके बाद का नेक्स्ट लेवल क्या है? लिव इन रिलेशनशिप। बोला अच्छी तरह से और अच्छी तरह से जानो, ये मेरी प्लेट धोएगा या नहीं धोएगा, ये खर्राटे लेता है नहीं, सच सिंफुल एक्टिविटीज। तो ये इसलिए होता है बिकॉज धन जो है वो गलत तरीके से आ रहा है। या और इससे क्या होता है कि जब अधर्म से व्यक्ति संपत्ति लेता है, संपत्ति ग्रहण करता है, तो फिर क्या होता है कि परिवार के प्रति बहुत आसक्त हो जाता है कि इसके लिए मैंने क्या क्या पाप कर्म नहीं किया है। क्यों? मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो जो हृदय की ग्रंथि है वो और आसक्त हो जाती है, इतनी टाइट हो जाती है कि वो टूटती ही नहीं है। और टूटना मतलब इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसा। अच्छा कृष्ण कहते हैं वितराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पोता मद भावम आगता। कृष्ण कहते हैं वित मतलब विदाउट, एंड राग भय और क्रोध। तो राग जो है
मतलब अटैचमेंट, भय मतलब भय, फियर, एंड क्रोध मतलब क्रोध। तो कृष्ण कहते हैं कि विदाउट, अगर आपके पास, अगर व्यक्ति आसक्त नहीं है, उसको भय नहीं है और वो क्रोध पे उसने काबू किया है, तो व्यक्ति दो चीज़ें कर सकता है। मन मया, हमेशा मेरे में अंदर लीन हो सकता है, और माम उपाश्रिता, मुझे शरणागत हो सकता है। और ऐसा एक नहीं है, बहुवो ज्ञान तपसा पूता, ऐसे अनेक अनेक ज्ञानी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, पायस लोग हैं, जो मद भाव मांगे, जो मेरे अल्टीमेटली देव अटेंड मी विद, मतलब विदाउट राग भय और फियर। मगर जब आसक्ति आती है तो फिर भय भी आता है कि छूट जाएंगे, मेरा धन चला जाएगा, या नहीं मिलता है तो फिर क्रोध आता है। तो ये सब चलता है साइकिल। और इसीलिए जो व्यक्ति आसक्त है अपने धन से, यही चारों चीज़ों से आसक्ति, चारों चीज़ों के प्रति आती है। अपने शरीर के प्रति, जैसे हमने देखा ना, जनस्य मोहो अयम अहम ममेति, दैट इज आसक्ति, तो शरीर के प्रति आती है। फिर राय मतलब धन के प्रति आती है, अपने परिवार के प्रति, सभी के प्रति आसक्ति स्ट्रांग हो जाती है। और आसक्ति आती है तब व्यक्ति दो चीज़ नहीं कर सकता, मन मया, भगवान के बारे में वो कंटेम्पलेट, चिंतन नहीं कर सकता, भगवान के ऊपर जीवन समर्पित नहीं कर सकता, और उपाश्रिता, शरणागत भी नहीं हो सकता। ये क्लियर है ना। जैसे हम देखते हैं कि जब मैराथन में, आप लोगों ने भी देखा होगा है ना, जब पुस्तक वितरण करते हैं तो सबसे मोस्ट कॉमन आंसर क्या मिलता है आपको? है, फिर टाइम नहीं है, कौन पढ़ेगा, नहीं अभी समय नहीं है। तो ये सब चीज़ें चलता रहता है ना। तो उसका मेन, हाँ, फ्री में यस। सो ये उसका मूल रीज़न है कि वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए मन मया माम उपाश्रिता होगा ही नहीं कभी। बिकॉज राग भय और क्रोध अभी भी है, इतना भर भर के पड़ा हुआ है, इसलिए वो दे कैन नॉट। अगर आप बोलो कि मेरे पास ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट के पास है, आप लेंगे डिस्काउंट में, तुरंत ले लेगा। आप बोलोगे कि ये आपकी वाइफ के लिए ये बहुत सुंदर गिफ्ट है, आप ले जाओ, ले लेगा। आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा खिलौना है, ले जाएगा। बिकॉज उनके जीवन में यही है, गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त या राय सुत आदय, उनको वही चाहिए कि मेरी पत्नी खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, मैं खुश रहूं, बस यही है मेरा जीवन। तो उसके लिए वो सब कुछ, उसके लिए वो हजारों रुपए लेने के लिए, लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। ऐसा होता है ना, यूरोप टूर करते हैं, लाखों रुपए देते हैं अपने मजे करने के लिए। बट नो, भगवत गीता के लिए जैसे आप बोले ना, पैसे नहीं है, ऐसे मुझे भी मिले बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बोले फ्री में है क्या? मतलब क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो मन होता है कि इसको मुक्का मारे, बट कैसे मारे? ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कैन यू इमेजिन, इतनी बड़ी गाड़ी में है और वो बोल रहे हैं कि फ्री में चाहिए। यस। सो बट हमारे शास्त्र में बहुत उदाहरण है ऐसे, जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनका परिवार कितना बड़ा था ना, ह्यूज फैमिली, बट ही वॉज नॉट अटैच्ड, वो आसक्त नहीं थे। जैसे जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, कोरोनेशन, तब कैन यू इमेजिन, उन्होंने सबसे पहले किसका आशीर्वाद, उन्होंने किनका आशीर्वाद लिया? धृतराष्ट्र का। वो धृतराष्ट्र जिन्होंने क्या नहीं किया अपने परिवार के लिए, क्या क्या उन्होंने विपदाएं दी, उनके पास गए, उनके चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किए और उनको बोला कि आपकी अनुमति लेना चाहता हूं मैं, अगर आप अनुमति दे तो मैं ये सेवा संभाल सकता हूं। ऐसा, दैट वाज युधिष्ठिर महाराज कैरेक्टर। हाँ, तो वो आसक्त नहीं थे परिवार से, अफेक्शनेट थे। तो अफेक्शनेट होना अच्छा है, कि परिवार के प्रति एक साहजिक प्रेम होना, दैट इज ओके। बट बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाना, अटैच हो जाना, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। उसके दो क्लासिक एग्जाम्पल है रामायण में, विभीषण और कुंभकर्ण, है ना। देखिए कुंभकर्ण जो था, उसने भी रावण को समझाया था, है ना, समझाया था कि ये क्या कर दिया। तो उठाया, कुंभकर्ण बोला क्या हुआ? बोला उठो युद्ध करना है। बोला क्यों युद्ध? किसकी हिम्मत हुई जो आपसे युद्ध कर पाए? बोला नहीं मैंने ही शुरुआत किया है। बोला अच्छा क्या किया आपने? बोला मैं वो बहुत सुंदर भाभी लाया हूँ आपके लिए। बोला क्या? बोला अच्छा कौन है? बोला सीता। बोला क्या, पागल हो गया है क्या? सीता देवी को ले आया है, भगवान रामचंद्र की पत्नी, वो लक्ष्मी देवी है, उनको ले आया, मतलब और कुछ मिला ही नहीं। बोला नहीं यही करना है। बोला नहीं प्लीज ऐसा मत करो। समझाया, बहुत समझाया,
बट रावण नहीं माना, और फिर बोला ठीक है क्या कर सकते हैं, मैं आई एम कमिटेड टू यू, मैं आपके लिए युद्ध करूंगा, और मुझे पता है मेरी मृत्यु होने वाली है, बट एटलीस्ट मृत्यु से क्या होगा कि मेरी मृत्यु आपसे पहले होगी, तो आप समझेंगे कि ठीक है ये मर गया तो ये मतलब कुंभकर्ण मर गया तो मेरा भी ऐसा ही होने वाला है, तो कम से कम आप सीता देवी को दे देंगे, तो मैं आपके लिए मैं इतना त्याग दूंगा, बलिदान दूंगा। फिर भी तो ये इसको कहते हैं अटैचमेंट, सुपर अटैचमेंट, कि पता है कि अधर्म कर रहा है मेरा भाई, फिर भी वो उनके लिए तो अफेक्शन भी था, अटैचमेंट भी था। विभीषण का ऐसा नहीं था, विभीषण फियरलेस थे। विभीषण ने रावण को समझाया कि सेम चीज़ बोली, बहुत हार्श वर्ड्स में बोला, और विभीषण जैसे विदुर जी थे वो भी निर्भय थे। तो मंत्री ऐसे होते हैं, आजकल के मंत्री ऐसे नहीं जो बॉस को जो सुनना चाहे वही बोलते हैं, हाँ ऐसा नहीं, फ्लैटरिंग नहीं, एकदम कटु सत्य मगर सत्य जो भी है वो सिद्धांत शास्त्र के अनुरूप। तो जैसे विदुर ने बताया धृतराष्ट्र को, बदले में क्या बोला, निकल जाओ। तो यहाँ भी विभीषण को पता था कि रावण मुझे मार भी सकता है, इतना क्रूर है, पर फिर भी वो डरे नहीं, बोला नहीं सत्य है, सत्य है, गलत का साथ नहीं दूंगा मैं। रावण ने फिर दैट इज आसक्ति नहीं है उनकी, वो प्रेम था तभी तो वो उनका हित चाहते थे ना, कि ये गलत कर रहे हो भैया आप, ये मत करो आप, मगर वो समझा नहीं रावण। एंड सो दैट इज अटैचमेंट, दैट इज नॉट अटैचमेंट, एंड कुंभकर्ण वॉज सीवियरली अटैच्ड विथ रावण। सो आप बताइए और कौन थे महाभारत में जो दुर्योधन से एक अटैच, कौन थे? अभी हमने देखा धृतराष्ट्र, सो मच अटैच्ड विथ हिज सन। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि पिता जो कहे वो पुत्र करेगा, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है जनरली। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा था, पुत्र जो बोलेगा वो पिता वो करेगा, पूरा उल्टा हो रहा था। तो दैट वाज द मेन रीजन। अधर्म वो भी अधर्म है कि पिता जो है पुत्र के कहे में है, वो भी अधर्म है, तो वो तो पूरा अधर्म ही अधर्म था। तो और कौन था जो दुर्योधन? हाँ, कर्ण वॉज क्लासिक एग्जाम्पल, है ना, जिसको भी समझाने का प्रयास किया, परंतु कर्ण बोला नहीं, मेरा सो कॉल्ड कमिटमेंट है इनके प्रति। ऐसा उनको ये पता नहीं था कि भगवान ने एक बार बोल दिया, फिर सो कॉल्ड मोरालिटी सब उससे परे है वो, ऐसा। सो शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण है जिससे हम सीखते हैं। और उत्तानपाद, है ना, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैंड पैक्ड मतलब जो अपने पति का हाथ का वो क्या बोलते हैं, कठपुतली, है ना, जो पत्नी बोलेगी वो करेगा। उत्तानपाद कौन थे? वो सुरुचि के हाथों में वो सुरुचि जो बोलेगी वो करेगा। तो उत्तानपाद अगेन हमें समझा रहे हैं। हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं करना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग ज़्यादा वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, वो सीख के हम समझ सकते हैं। तो उत्तानपाद का एग्जाम्पल एकदम क्लासिक है कि पत्नी हमेशा जो बोले वो नहीं करना है, और पत्नी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुशील हो, घरेलू हो, अच्छा कार्य करे, परंतु अगर वो अधर्म का साथ दे रही है तो उसका साथ नहीं देना है, ऐसा। फिर हम देखते हैं कैकेयी और भरत, सेम एग्जाम्पल, है ना। कैकेयी वाज आल्सो अटैच्ड, तो यहाँ पे उत्तानपाद वाज सो मच अटैच्ड, किसके प्रति? अपनी पत्नी के प्रति। और सिमिलरली कैकेयी वाज अटैच्ड सो मच विथ सुत, पुत्र के प्रति। उन्होंने क्या अधर्म कर दिया, दशरथ महाराज को क्या करने के लिए बोला? जस्ट बिकॉज ऑफ सीवियर अटैचमेंट टू, ऑफ कोर्स कैकेयी का ये भी एक एंगल है जो हम देखते हैं कि कैकेयी भगवान के लिए थैंकलेस सेवा कर रही थी। अगर कैकेयी माता ये सेवा न करते तो ये पूरा रामायण का कथा, हमें सुंदर कथा कहाँ से मिलता? तो वो भगवान ने पूछा कि कौन सेवा करेगा इतना डिफिकल्ट सेवा, जो थैंकलेस है, जिसके बाद युगों तक आपको लोग कोसेंगे। कैकेयी ने बोला मैं करूँगी, तो कैकेयी डिड दिस फैंटास्टिक सेवा। तो इसीलिए डिफिकल्ट सेवा करना भी बहुत आवश्यक है, जिसमें हमें कोई वाह प्रशंसा, लाइमलाइट नहीं मिलेगा। तो कैकेयी ने हमें सिखाया ये। बट सुपरफिशियली हम ये भी सीखते हैं कि कैकेयी बहुत ज़्यादा आसक्त थी भरत से, तो ये अटैचमेंट लीड्स टू सीवियर डाउनफॉल। और बहुत सारा है, सेम रामायण में बहुत सारे सुंदर एग्जाम्पल भी है जिसमें अफेक्शन है
अटैचमेंट नहीं है। एग्जाम्पल है लक्ष्मण और उनकी पत्नी, क्या नाम था उनका? उर्मिला, उर्मिला देवी। उर्मिला देवी को जब पता चला कि लक्ष्मण जा रहे हैं, तो लक्ष्मण अभी सोच रहे कि मैं कैसे बताऊं उर्मिला को कि मैं मतलब जाऊं ना जाऊं, मतलब जा तो रहा हूं, कैसे मैं बताऊं। तो वो भी सोच रहे थे, जा रहे थे, एंड उन्होंने जस्ट एंटर किया अपने रूम में। जब जा रहे थे उसके पहले तो वो आरती लेके आ गए उर्मिला देवी। बोला मैं कितना अहोभाग्य है कि मुझे आपके जैसे पति मिले हैं, जो अपने भ्रातृ प्रेम में, कर्तव्य में इतने कर्तव्य परायण है। सो आई एम सो फॉर्चुनेट। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जब पत्नियां ऐसी थी। अभी तो पता नहीं, है ना। अभी तो पति ऐसा बोले कि मैं, पहले तो ये पूछ लेती है कि हम जॉइंट फैमिली रहेंगे या अलग रहेंगे। अगर उसने गलती से बोल दिया जॉइंट फैमिली, बोला सॉरी, बोला हम तो यूएस में सेटल होने वाले हैं। अच्छा यूएस में, ओके देन इट इज ओके। तो पहले से पूछ लेते कि मैं सिर्फ आपसे विवाह कर रही हूँ, आई डोंट वांट योर फादर मदर ब्रदर, कोई नहीं चाहिए। ससुरा क्या बोलते, ससुर सास, कोई नहीं चाहिए मुझे। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये है अधर्म जो अभी बहुत ज़्यादा है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये बट दोनों इससे हम ये सीखते हैं कि वो कितने समर्पित थे। उनको बहुत प्रेम था अपने पति की, परंतु आसक्त नहीं थे। आसक्त इन द सेंस अधर्म के प्रति, अधर्म लीडिंग टू आसक्ति। आसक्ति जनरली अधर्म से गाइडेड होती है। जो धर्म के अनुकूल है उसको आसक्ति नहीं बोलते हैं, परंतु जो धर्म के प्रतिकूल है उसको आसक्ति बोलते हैं। तो लक्ष्मण का धर्म क्या था, उर्मिला का धर्म क्या था कि अपने पति के ये जो डिसीजन थे उसमें उनको सहकार दे, है ना। तो ये हम देखते हैं। फिर सुनीति माता ने जब ध्रुव महाराज को बोला कि कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते, तो वो भी आसक्त नहीं थे। उनको पता था कि ये बताने के बाद मेरा पुत्र चला जाएगा, मुझे छोड़ देगा। फिर भी उन्होंने सच बताया कि नहीं, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो यही है, वन में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मंत्र जाप करना पड़ेगा, गुरु का आश्रय ग्रहण करना होता है। तो उन्होंने सब सच्ची इंस्ट्रक्शन दी, सही इंस्ट्रक्शन दी, डरे नहीं कि मेरा पुत्र चला जाएगा, है ना। तो ये सुनीति अगेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, रोल मॉडल ऑफ हाउ टू लेट आवर चाइल्ड बिकम अ ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी की माता के लिए सबसे बेस्ट रोल मॉडल कौन है? सुनीति। वो जो स्वयं उनको बोले कि नहीं कि आप इस्कॉन मंदिर जाओ, आप प्रभुपाद का शेल्टर लो, भक्तों से मिलो। मगर आजकल ऐसी सुनीति माताएं बहुत कम मिलती है। सो वील टेक सो मच लेसन्स फ्रॉम ऑल दीज ग्रेट पर्सनालिटीज, है ना। तब एक गृहस्थ जीवन सुखी हो सकता है, धर्म के अनुसार हो सकता है। अदरवाइज फिर देन वी विल रिमेन गृहमेधी, है ना। तो आप लोग भविष्य भाग्यशाली है कि आप लोगों ने हमारा पूरा जीवन समर्पित किया है भगवान की सेवा में। बट फॉर अ गृहस्थ इट इज़ वेरी रिस्की, बहुत रिस्की है, बिकॉज इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है स्पेशली 4 गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त या प्राण सूत आदय राय, धन को संभालना। अभी तो कोई चिंता नहीं है धन को संभालने की, पर धन जो है वो आ रहा है, मंदिर में जो प्रसाद बन रहा है, सो इट इज़ द बेस्ट लाइफ, राइट। सो परंतु गृहस्थ के जीवन में भी ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस ही चैलेंजेस है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी है। गृहस्थ जीवन में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है कि यहाँ पे ब्रह्मचारी लाइफ में आप क्या करते हैं, बाहर वाले जो भक्त आते हैं उनको हम भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, उनको प्रचार करने का प्रयास करते हैं। गृहस्थ जीवन में सबसे ईजी है प्रचार करना अपने परिवार को, अपने पुत्रों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने पत्नी या पति को प्रचार करो। वो आपका मानेंगे भी अगर आप सही तरीके से बोलोगे, बिकॉज वो आपसे प्रेम करते हैं। यहाँ पे तो डिफिकल्ट है ना कि बाहर वाला व्यक्ति हमें जानता भी नहीं, वो क्यों मानेगा। मगर अगर अच्छी तरह से हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक रोल मॉडल बन रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन में प्रचार करना ईजी है, एटलीस्ट अपने परिवार को। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है गृहस्थ जीवन में। तो और फिर हम आसक्त नहीं रहते हैं, उससे हमारा भी फायदा है। अगर वो अच्छे भक्त बनेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर हम उनसे आसक्त भी होते हैं, अपनी पुत्री या पुत्र को प्रेम भी करते हैं, तो वो प्रेम आसक्ति नहीं बनती है। बिकॉज वो प्रेम हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो भगवान का भक्त है, वो वैष्णव है। हम उनकी सेवा भी करें, वो वैष्णव सेवा हो जाती है, वरना वो सेवा फिर अधर्म में आती है। ऐसा
ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई काफ़ी वरिष्ठ भक्त बैठा है, कुछ टिप्पणी, कुछ? यस प्रभु। मुझे ऐसे बता रहा था कि आप जैसे आदर्श लीडर्स हमारे बीच में है, जिन्होंने इतना अच्छी तरीके से बैलेंस में वैराग्य और भक्ति को समझाया। नहीं, मुझे ही पता है मैं कितना आदर्श हूँ, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। यस, हाँ प्रभु। गृह में जो चर्चा की तो वे सब एग्जाम्पल देंगे और बहुत सारे विषय हैं मुझे देखते हैं जैसे हम तो बता दें कि बाबा का तो दे देते हैं, थोड़ा नजदीक। हाँ, भक्तों में देखा जाता है कि गेम्स न्यूज ये सब चर्चा करता है। ये मेरा भी जो देश नहीं है उनको भी देखा जाता है कि न्यूज ये सब देखते हैं। इसके बारे में क्या कहना? आपको सब पता ही है, क्या बताएं। मतलब बेसिकली यस, न्यूज़ पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आज, मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ताकि कोई हमें बाहर का व्यक्ति आके पूछे तो हम एकदम डम ना दिखे। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है उतना पता होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप है, मगर उससे ज़्यादा डिटेल में उसने क्या किया, अभी क्या हो रहा है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गृहस्थ है, मैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप फार्मास्यूटिकल्स के लिए क्या पॉलिसीज़ ला रहे हैं। दैट इज़ ओके, इट इज़ रेलेवेंट। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में अभी सनातन धर्म के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसका थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। तो कुछ कुछ न्यूज़ ज़रूरी है, बट उसके लिए इलाबोरेट न्यूज़ देखने की ज़रूरत तो नहीं है। मोस्टली अब देखते हैं जो भक्त है उनके घर पे, गृहस्थ, उनके घर पे टीवी होता ही नहीं है। बट यू आर राइट, अभी टीवी को रिप्लेस इसने कर दिया है फ़ोन ने, फ़ोन में सब आ जाता है। और दूसरा क्या होता है कि मेरा अनुभव ऐसा है कि अगर कोई चीज़ सही में हमें जानने के लिए ज़रूरी है तो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे में पता चली जाती है। कोई बता रहता है, कहीं पढ़ लिया, ये वो, तो उसके लिए अलग से रोज़ आधा घंटा या 15 मिनट निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर किसी व्यक्ति की ऐसी सेवा है जिसको उसके लिए कुछ पढ़ना जानना ज़रूरी है, देन वो अपने गुरु के आदेश के अनुसार वो कर सकते हैं, बट अदरवाइज यस, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और कुछ ऐड करना है किसी को? मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप इस बात पर चर्चा कर सकते हो कि जैसे जो डिवोटी होते हैं तो इस लाइफ के लिए वो एक्सपायरिंग होते हैं, आगे भक्ति करें तो वो बाहर जॉब भी जाते हैं, अपना क्या होता है, बाहर जॉब भी जाते हैं, काम धंधा करना रहता है, उनको फिक्स है कि वो विधि शासन रहेगी वो किया जाएगा। तो उनका किस तरीके से अपना शेड्यूल जो उनको किस तरीके से प्लान करें ताकि वो अच्छे भक्ति भी कर सकें। क्योंकि आज के समय का तो जॉब जो मिनिमम जो है वो 10 घंटा 12 घंटा जॉब रहता है और वो इतना हाई प्रोफाइल जॉब भी है तो उनका इसलिए अपना काम भी करना पड़ता है, साथ में भक्ति को बैलेंस कर पाना के लिए कुछ टिप्स हम दे सकते। मैं क्या टिप्स दूंगा, मैं खुद ही इतना कुछ कर नहीं रहा हूँ, बट जो मैंने सुना है और भक्तों से वो बता सकता हूँ कि सबसे पहले तो अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और अच्छा भक्त बनने का प्रयास करते हैं तो मेरा ये अनुभव भी है और काफ़ी लोगों से मैंने सुना भी है कि भगवान हमें और समय देते हैं भक्ति करने के लिए। अगर हम जो भी हमें समय मिला है, आधा घंटा 1 घंटा, उसमें हम जेन्युइनली कृष्ण को दे रहे हैं तो कृष्ण वो समय को और बढ़ाते हैं। फिर आप 2 घंटा दे पाएंगे, 3 घंटा दे पाएंगे, 5 घंटा दे पाएंगे। अगर वो 1 घंटा में मिला है जैसे तैसे करके, उसमें भी हम चीटिंग करते हैं, अच्छी तरह से भक्ति नहीं करते हैं, तो भगवान वो समय भी हमारे से ले लेंगे, तो भगवान वाला ओवर टाइम करवाएंगे। तो ये तो होता ही है हर एक के साथ। तो ये भगवान सब कुछ कर सकते हैं और हमारी 12 घंटे की 14 घंटे की जॉब को 4 घंटे की या 10 घंटे की जॉब में बदलना भगवान के कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण कैन डू वंडर्स, सब कर सकते हैं। हैविंग सेड दिस, अगर फिलहाल अगर आपका हमारा जॉब किसी का ऐसा है कि बहुत डिमांडिंग है कि बहुत ज़्यादा उसमें
ऐसे अनेक भक्त होते हैं, यू आर राइट, जिसमें कुछ कर नहीं सकते, उनका एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग होता है, थक जाते हैं वगैरह वगैरह, तो ठीक है। अगर वो अपने धन को, तो इन दैट केस थोड़े से वो भी 10%, 15%, 5%, 50%, वॉटेवर, हमें धन को भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए। तो धन शुद्ध होता है, हमने जो कार्य किया है वो शुद्ध होता है, फर्स्ट। सेकेंड इज कि वहाँ पे रहते हुए भी हम कुछ ना कुछ सेवा कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भक्त को फ़ोन कर लिया, प्रचार कार्य में लगे हुए तो, या फिर कुछ पढ़ लिया, राइट, या फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक मिल रहा है तो 2-3 माला कर ली। तो दैट वे हम अगर थोड़ा चोरी करते हैं समय की, और वो चोरी करके भक्ति में उसको एंगेज करते हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट यूज़। ऐसा जनरली देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूरोप में था, तो मेरा जॉब एकदम कुछ भी बिल्कुल डिमांडिंग नहीं था, और बहुत समय था, तो मैं थोड़ा पढ़ने का भी टाइम मिलता था। परंतु मुझे याद है जब लोग लंच लेते थे, लंच, तो लोग आधा घंटा कुछ भी देखते थे, मतलब गाने सुनते थे, मज़ा करते थे, बातें करते थे। तो मैं मेरी जगह पे लिटिल कृष्णा देखता था, आता ना वो कार्टून लिटिल कृष्णा, वो देखता था मैं। तो लंच टाइम पे इट वॉज वेरी नाइस। सो ऐसा हर एक के लिए पॉसिबल ना भी हो शायद, बट इन दिस वे वी शुड ट्राई टू फाइंड सम टाइम सम और अदर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।